कैसे एक बच्चे के लिए भेड़िया बाघ से भिड़ जाता है और फिर बाघ जंगल के सभी जानवरों से कैसे लड़ता है, आइए जानते हैं आज की इस मजेदार मूवी में। दरअसल दोस्तों, इस बच्चे का नाम मोगली होता है। एक दिन वो बगीरा को मिलता है और बगीरा उन्हें वुल्फस के पास ले जाता है और तब रक्षा नाम के वुल्फ ने मोगली को अपना बेटा मान लिया और अपने बाकी बच्चों के साथ उसकी परवरिश की, जिससे उसके बाकी झुंड ने भी मोगली को एक्सेप्ट कर लिया। थोड़े दिन बाद जंगल में गर्मियों का सीजन आता है, हर तरफ पानी की कमी होती है, इसलिए जंगल के जितने भी जानवर हैं वो आपस में मिलकर एक फैसला लेते हैं और तय करते हैं कि नदी के किनारे जो बचा हुआ पानी है उसे सभी जानवर पीने के लिए आएंगे, लेकिन कोई भी किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। और अब पूरे जंगल के छोटे से लेकर बड़े सभी जानवर नदी के किनारे इकट्ठे होते हैं। एक दिन चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक खौफनाक टाइगर आता है जिसका नाम बाबरू खान था। बाबरू खान को वहाँ पर इंसान की गंध आती है और वो कहता है कि हमारे बीच में कोई इंसान है, और वो मोगली को देख लेता है और कहता है कि इसे मेरे हवाले कर दो। लेकिन वुल्फ का लीडर अखिला उसे कहता है कि वो हमारे झुंड का हिस्सा है, हम किसी भी कीमत पर मोगली को तुम्हें नहीं देंगे। बाबरू खान इन्हें धमकी देता है कि ये अकाल का वक्त है, लेकिन आज नहीं तो कल बारिश हो जाएगी और हम लोगों के बीच में जो संधि हुई है वो टूट जाएगी। तब मैं इस इंसान के बच्चे को उठाकर ले जाऊंगा और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मोगली अपने झुंड को किसी भी कीमत पर किसी भी तरह के रिस्क में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए वो झुंड के पास जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बगीरा भी सबको कहता है कि मोगली का यहाँ से जाना ही अच्छा होगा, मुझे इंसानों का गांव पता है, मैं मोगली को वहाँ पर छोड़ आऊंगा। मोगली बगीरा के साथ लगातार आगे बढ़ता है और ये एक सूखी घास के मैदान में पहुंच जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ बहुत सारी भैंसें होती है। और तभी बगीरा को आसपास कोई खतरा महसूस होता है, इसीलिए वो मोगली से कहता है कि तुम उस तरफ भागो जहाँ पर धूप निकली है। और तभी बाबरू खान यहाँ पर हमला कर देता है। बगीरा उससे लड़ता है और मोगली अब भागना शुरू करता है, लेकिन बाबरू खान बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए बाबरू खान बगीरा को हराकर अब मोगली का पीछा करना शुरू कर देता है। इसके बाद मोगली नीचे एक खाई में कूद जाता है। यहाँ पर बाबरू खान के डर से भैंसें भागना शुरू कर देती है और इसी का फायदा उठाकर मोगली एक भैंस को पकड़कर इस जगह से निकल जाता है। बाबरू खान के हाथ से मोगली निकल चुका है, इसीलिए वो पूरी तरह से अपना आपा खो देता है और उस जगह जाता है जहाँ पर वुल्फस रहते हैं। तो वुल्फस कहते कि मोगली यहाँ से जा चुका है, लेकिन बाबरू खान कहता है कि ये तुम्हारी गलती है, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि उस इंसान के बच्चे को मेरे हवाले कर दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब यहाँ पर अखिला उसका सामना करता है, उससे लड़ता है, लेकिन बाबरू खान उसे उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, जिससे अखिला की मौत हो जाती है। और अब सभी वुल्फस पूरी तरह से डर चुके हैं और शेर खान ने उनके इलाके पर अपना कब्जा कर लिया है। अब मोगली एक बहुत ही घने जंगल में पहुंच चुका है, इसीलिए फल खाने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तभी यहाँ पर उसके सामने एक पाइथन स्नेक आ जाता है। इससे पहले कि वो मोगली को खाता, यहाँ पर एक बियर आ जाता है जिसका नाम बल्लू है। वो स्नेक के ऊपर हमला करता है और मोगली को बचाकर यहाँ से ले जाता है। दरअसल मोगली बेहोश हो गया था और अब जब उसे होश आता है तो उसके सामने बल्लू होता है, जो थोड़ा सा टपोरी टाइप का भालू होता है। वो मोगली से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, अब तुझे मेरा भी काम करना होगा। लेकिन मोगली यहाँ से जल्द इंसानों की बस्ती तक जाना चाहता है, लेकिन बल्लू उसे रोक लेता और कहता है कि वो शहद तोड़ने में थोड़ी सी उसकी मदद कर दे, मुझे इस शहद की बहुत ज्यादा जरूरत है। मोगली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो इंसानी तौर तरीके से बल्लू के लिए बहुत सारा शहद तोड़ता है, जिसे देखकर बल्लू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तू मेरे साथ यही रुक जा, हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे। मोगली एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे बंदर आते हैं और मोगली को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। बगीरा और बल्लू भी उसका पीछा करते हैं और अब वो बंदर मोगली को चट्टान के ऊपर एक बहुत पुराने किले में ले जाते हैं, जहाँ पर इन बंदरों का किंग, जिसका नाम लुइस है, जो कि बहुत ही विशाल होता है। और वो मोगली से कहता है कि तुम इंसान के बच्चे हो और तुम्हें पता है कि रक्तफुल यानी कि जिसे आग कहा जाता है उसे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, तो मुझे वो आग लाकर दे दो ताकि मैं इस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊं। इसके बदले में मैं तुम्हारी जान बाबरू खान से बचाऊंगा। पर मोगली कहता है कि मुझे रक्तफुल के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ पर बगीरा और बल्लू सभी बंदरों से लड़ रहे होते हैं। तभी मोगली अपनी जान बचाता हुआ खंडरों की तरफ भागता है, जहाँ पर लुइस भी मोगली के पीछे आता है और मोगली को बताता है कि तुम्हारे सरदार अखिला को बाबरू खान ने तुम्हारी वजह से मार दिया है, वो तुम्हें भी मार देगा, इसलिए तुम मेरा साथ दो। पर मोगली साफ साफ मना कर देता है और कहता है तुम जुटे हो, अखीरा अभी जिंदा है। लुइस कहता है कि शायद तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें ये बात नहीं बताई, पर ये बात पूरे जंगल को पता है। अखिला की मौत की खबर सुनकर मोगली पूरी तरह से टूट जाता है और कहता है कि वापस मैं अपने झुंड के पास जा रहा हूँ। उसे पकड़ने के लिए लुइस अंदर आता है, जिससे पूरा का पूरा किला गिरने लगता है। मोगली किसी भी तरीके से पेड़ पर छलांग लगाकर बच जाता है और लुइस किले के मलबे के नीचे आकर मर जाता है। पर सबसे पहले वो इंसानों की बस्ती में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि आग जल रही है, जिससे जंगल में रक्तफुल कहा जाता है, जिससे हर एक जानवर डरता है। वहाँ से एक मशाल लेकर सीधा अपने झुंड की
तरफ भागता है, पर रास्ते में उसकी मशाल से कुछ चिंगारियां सूखी घास पर गिर जाती है, जिससे जंगल में आग लगना शुरू हो जाती है। अब मोगली वहां पहुंच जाता है जहां पर उसके सभी साथी यानी कि वुल्फस है। यहाँ पर बाबरू खान भी होता है, जो मोगली के हाथ में मशाल देखकर कहता है कि देखो तुमने जंगल का क्या हाल किया, इंसानों के बीच में जाकर तुम भी अब पूरे इंसान बन चुके हो। मोगली जब पीछे देखता है तो पूरा जंगल जल रहा होता है। यहाँ पर उसके साथी भी मोगली के हाथ में मशाल देखकर डर रहे होते हैं, इसीलिए वो अपनी मशाल को पानी में फेंक देता है और कहता है कि मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि मैं भी एक भेड़िया हूँ। और अब मोगली के हाथ में मशाल नहीं है तो बाबरू खान कहता है कि तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता, और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मोगली की मदद के लिए यहाँ पर सभी जानवर आगे खड़े हो जाते हैं। वही मोगली जलते हुए जंगल की तरफ भागता है। वो पेड़ की टहनियों से एक रस्सी बनाता है और इसके बाद पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। बाबरू खान ने भी वहाँ पर सभी जानवरों को हरा दिया होता है और अब वो भी मोगली तक पहुँच जाता है। अब मोगली जानबूझकर एक ऐसी टहनी के ऊपर चला जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है, और जब बाबरू खान उसके ऊपर आता है तो उसके वजन से वो टहनी टूट जाती है, जिस वजह से बाबरू खान नीचे आग में गिर जाता है। और मोगली ने जो रस्सी बनाई होती है वो उससे लटक कर अपनी जान बचा लेता है, पर बाबरू खान अब मारा जा चुका होता है। मोगली ने बाबरू खान को मारकर जंगल से न सिर्फ बाबरू खान के आतंक को खत्म किया बल्कि अपने पिता की मौत का बदला भी ले लिया, जिन्हें बाबरू खान ने मारा था। वही मोगली की माँ रक्षा अब भेड़ियों की नई लीडर बन चुकी है। यहीं पर हमारी आज की कहानी खत्म होती है।